प्रिय साधकों, क्या आपने कभी किसी अद्भुत प्राकृतिक दृश्य के किनारे खड़े होकर, शायद सुबह के धुंध से ढके किसी पर्वत पर, जहां पहली सुनहरी किरणें धरती को चूमती है, ये महसूस किया है कि शब्द बहुत छोटे, बहुत नाजुक है उस भावना को समेटने के लिए जो आपके सीने में उठ रही है? अब कल्पना कीजिए कि वही भावना आपका स्थायी साथी बन जाए। एक छिपी हुई मदिरा है जिसे बहुत कम लोग चखते हैं, इतनी अमृत सिक्त कि एक बार जो इसके होठों को छू जाए, संसार के सारे सुखों का बाजार फीका, बेस्वाद और खाली लगने लगता है। यह न तो किसी अंगूर के बाग में बनती है, न ही किसी क्रिस्टल के प्याले में डाली जाती है। ये आपके अपने भीतर के मौन में तैयार होती है, उस मौन में जो आपके चित्त के शोर के पीछे निवास करता है। आज के इस रुकने न देने वाले संसार में, जहां डेडलाइंस है, बजते हुए फोन है, अंतहीन कामों की सूची है, हम प्रकाश स्तंभों के पीछे भागते पतंगों की तरह उत्तेजना के पीछे भागते हैं। एक स्वाइप, एक क्लिक, एक घूंट, एक गोली, क्षणिक चिंगारियां जो अंत में और गहरी बेचैनी में बदल जाती है। आप किसी सुख का स्वाद लेते हैं और जल्दी ही वो आपको पहले से ज्यादा भूखा छोड़ देता है। आप रात को नींद में भागते हैं, पर वो शांति भी उधारी की होती है, नाजुक, जो अलार्म घड़ी के बजते ही आपकी मुट्ठी से फिसल जाती है। लेकिन एक और रास्ता भी है, एक रहस्य है जिसे ज्यादातर लोग भूल चुके हैं कि नींद खुद एक गुप्त संकेत देती है, किसी गहरे रहस्य की सुगंध छोड़ती है। हर रात जब संसार फीका पड़ता है और आप स्वप्नों में उतरते हैं, अनजाने में आप उस अनंतता का एक अंश चखते हैं। उस क्षण में चिंताएं गल जाती है, भय विलीन हो जाते हैं, महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो जाती है। पर क्योंकि आप उसे अचेतन अवस्था में अनुभव करते हैं, वो आपके अंतरात्मा पर कोई स्थायी छाप नहीं छोड़ता। पर सोचिए, क्या हो अगर आप उसी महासागर में जागते हुए प्रवेश कर सके? ऐसे साधक हुए हैं आप और मेरे जैसे ही, जिन्होंने साहस किया, चुपचाप बैठे, आंखें बंद की और गहराई में उतर गए, नींद से भी गहरे, विचारों से भी गहरे। उन्होंने पाया कि मन के उलझे जाल से परे, श्वास की बेचैन धारा से परे एक शांत झील है, स्थिर, भीतर से प्रकाशित। उस झील में कोई तूफान नहीं पहुंच सकता, कोई दुख वहां प्रवेश नहीं कर सकता। यहीं पर सच्चा परमानंद खिलता है, न कि किसी स्वादिष्ट भोजन, वेतन वृद्धि या किसी रंगीन रात का क्षणिक आनंद, बल्कि ऐसा आनंद जिसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं, जैसे हजारों परिपूर्ण रातों की नींद एक ही कालातीत क्षण में समाहित हो गई हो। और फिर भी आप पूर्णतः जागृत हो, पहले से कहीं अधिक जीवंत। जिन्होंने इसे चखा है, उन्हें पता चलता है कि कोई मदिरा, कोई पदार्थ, कोई सांसारिक सुख इस पवित्र सुरा की बराबरी नहीं कर सकता। और जहां सांसारिक सुख समय के साथ क्षीण होते हैं और अंत में आपको खोखला छोड़ देते हैं, वहां ये आनंद केवल बढ़ता है, गहरा होता है, फैलता है, अनंत, शाश्वत। देखिए, आधुनिक जीवन ने हमें बाहर परिपूर्णता खोजने की आदत डाल दी है। विज्ञापन इसका वादा करते हैं, स्क्रीन इसकी चमक बिखेरती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया, जितना आप इसे बाहर खोजते हैं, ये उतना ही दूर भागता है? क्या हो अगर वो खजाना जिसे आप खोज रहे हैं बाहर कहीं नहीं, बल्कि आपके भीतर छुपा हो, जैसे कोई रहस्य जो इंतजार कर रहा हो? अपने बच्चों को इसे खोजना सिखाइए, इससे पहले कि दुनिया उन्हें यह सिखा दे कि सुख पैकेजों और वादों में आता है। उन्हें स्थिर बैठना सिखाइए, उन्हें यह सिखाइए कि वे ऊब की वजह से नहीं, बल्कि विस्मय से आंखें बंद करें। उन्हें सुनने की कला सिखाइए, बाहर के शोर को नहीं, बल्कि भीतर की गहन शांति को। क्योंकि ये शांति,
ये पवित्र शांति खाली नहीं है, ये आनंद से भरी हुई है, ऐसे प्रेम से झिलमिलाती है जिसका कोई विरोध नहीं। लगभग 2500 साल पहले बोधि वृक्ष की छाया में एक राजकुमार से साधक बने सिद्धार्थ ने अडिग संकल्प के साथ बैठकर निर्णय लिया कि वे उस सत्य को खोजेंगे जो दुख से परे है। संसार ने उन्हें अपने सभी खजाने दिए थे, सत्ता, वैभव, सुख, पर कोई भी उनकी गहरी प्यास को शांत नहीं कर सका। जब उन्होंने अपनी आंखें बंद की और मन की सतही बातचीत के पार उतरे, वे भीतर की यात्रा पर निकल पड़े। घंटे दिन में बदल गए और फिर उस पूर्ण शांति में ये घटित हुआ। उनके भीतर एक ऐसा प्रकाश फूटा जो 1000 सूर्यों से भी उज्जवल था। भय गल गया, इच्छाएं झड़ गई। उन्होंने ऐसा अमृत चखा जो इतना विशाल था कि देवताओं और राक्षसों के प्रलोभन भी उन्हें अपनी ओर खींच न सके। वो क्षण कोई मिथक नहीं था, वह एक ऐसे साधक का जागरण था जिसने अपने ही अस्तित्व की मदिरा का स्वाद लिया और अनंत को पा लिया। और प्रिय साधकों, जब बुद्ध ने अपनी आंखें खोली तो संसार तो वही था, पर वे स्वयं बदल चुके थे। जीवन का कोलाहल अब भी था, लेकिन वो उस आंतरिक मंदिर को नहीं छू सकता था जिसे उन्होंने छू लिया था। उस शांति में उन्होंने देखा, जिन वस्तुओं का वे इतने व्यग्रता से पीछा कर रहे थे, वे सब केवल परछाइयां थी। असली रत्न, असली मदिरा तो यही थी, धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती हुई उनके अपने हृदय में। लेकिन याद रखिए प्रिय साधकों, ये अनुभव केवल पर्वतों में रहने वाले सन्यासियों या प्राचीन गुफाओं के ऋषियों के लिए नहीं है। ये हर मानव का जन्म सिद्ध अधिकार है। आपका भी। बैठना सीखिए, स्थिर होना सीखिए, जीवन से पलायन करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में लौटने के लिए। जानिए कि जब आप अपनी आंखें बंद करते हैं और भीतर की शांति में समर्पित होते हैं, तो आप संसार को खोते नहीं, आप उसे उसकी सबसे सच्ची, सबसे जीवंत अवस्था में पुनः प्राप्त करते हैं। और याद रखिए, आप अपने शरीर के बंदी नहीं हैं। यहां बैठे हुए भी, सांस लेते, चलते, संसार में रहते हुए भी आपके भीतर एक हिस्सा ऐसा है जो दुख से अछूता है, सुख से अनाक्रांत है, जन्म और मृत्यु से परे है। ध्यान, मेडिटेशन पलायन नहीं है, ये घर वापसी है। और एक बार जब आप उस दिव्य अमृत की एक बूंद भी चख लेते हैं, तो आप जान जाएंगे संसार के सारे साम्राज्य, सारी सफलताएं और सारे सुख उस आनंद की तुलना में कुछ भी नहीं, जो चुपचाप, धैर्यपूर्वक, अंतहीन रूप से आपके भीतर प्रतीक्षा कर रहा है। साहस कीजिए भीतर मुड़ने का। खजाना वास्तविक है, मदिरा प्रतीक्षा कर रही है। पीजिए और जाग जाइए।